इंसान की लाइफ में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि जिसमें उसकी दुनिया चेंज हो जाती है। वो लम्हा अगर आपकी लाइफ में नहीं आया तो मैं दुआ करता हूँ कि वो लम्हा आपकी लाइफ में आया और आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज हो जाए। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो वो कभी कभार नेगेटिवली होते हैं, लेकिन वो इंसान को बड़ा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर देते हैं। 2004 की बात है, मेरा नया नया बीबीए में एडमिशन हुआ था और बाकी तमाम लोगों की तरह मेरे भी ड्रीम्स यही थे कि चलो बीबीए करते हैं, उसके बाद एमबीए करते हैं और उसके बाद फिर जॉब करते हैं और फिर अपना करियर बनाते हैं वगैरह वगैरह। और एक माइंड में यही था कि चलो जॉब के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करियर प्रोग्रेशन होता रहेगा, एक के बाद एक पोजीशंस मिलती रहेंगी। आगे का विजन क्या था, जिंदगी में कुछ करना है या क्या करना है, बस जिंदगी में करने का मकसद बस यही समझ में आता था कि एक अच्छी जॉब लग जाए, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो वगैरह वगैरह। जो एक नॉर्मल बंदे के जो ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी वही ड्रीम्स थे। 2004 में जब मैंने अपना बीबीए स्टार्ट किया, ये उस जमाने की बात है कि मेरे घर में मेरे फादर की एक लाइब्रेरी है छोटी सी, और मैं उस लाइब्रेरी में अक्सर जाके कुछ बुक्स वगैरह देखता रहता था, कुछ पढ़ने की कोई बुक मिल जाए। तो उसी साल की बात है कि मैं लाइब्रेरी चेक कर रहा था और मुझे एक बुक मिली, छोटी सी बुक थी बिल्कुल, और वो बुक थी डेल कार्नेगी की पाथ टू सक्सेस, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन था तरक्की की राह पर। वो बुक मैंने ऐसी उठाई और मैं ले गया अपने रूम में और मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो बुक इसी के ऊपर थी कि जो नॉर्मल लोगों ने जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस स्टैब्लिश की, बड़े बड़े एम्पायर्स कैसे स्टैब्लिश की, कहाँ से स्टार्ट लिया, क्या प्रॉब्लम आए। छोटी सी बुक थी, एक स्टार्टिंग पॉइंट था किसी एक नए बंदे के लिए सोचने के लिए, जस्ट टू प्रोवाइड अ फूड फॉर थॉट के देखो कैसे छोटे छोटे लोग जो है इतने बड़े आदमी बन जाते हैं। वो बुक जब मैंने पहली बार पढ़ी तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था एक बिजनेस लाइन का, या कहना चाहिए कि जिंदगी में मकसदियत का मेरा पहला एक इंट्रोडक्शन था। मैंने खैर उस बुक को पढ़ना शुरू किया, पूरी बुक मैंने 3-4 दिन में पढ़ डाली। मुझे आज भी याद है कि वो बुक पढ़ने के बाद एक मेरे माइंड के अंदर एक डॉट पैदा हुआ, जिसको मैं कहता हूँ डॉट थ्योरी। ये मेरा अपना नाम दिया है मैंने इस चीज को, डॉट थ्योरी। कि वो लम्हा, वो इंस्टेंट, जब वो टाइम जब आपके जहन में एक नई चीज आती है और वो आपके माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करती है कि यार ये मेरे तो ड्रीम्स ही हैं, मैं तो उस पर काम कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए सोसाइटी में, वर्ल्ड में कैसे मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर अभी इस पोजीशन को अगर मैं देखूं तो कुछ बड़ा नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं कैसे प्लान कर सकता हूं कि जिंदगी में कोई बड़ा काम किया जाए। वो मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट था। खैर वो बुक मैंने पढ़ी, 2-4 बार मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने फिर एक दो बायोग्राफीज पढ़नी शुरू की, फिर मैंने एक दो और बिजनेस बुक्स लेके आया, फिर मैं एक दो मोटिवेशन स्पीकर की और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया, और वहां से एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि अब इस बात को 18 साल हो चुके हैं। 18 सालों के अंदर सैकड़ों बुक्स पढ़ चुका हूं, सैकड़ों बायोग्राफीज पढ़ चुका हूं, और इतना ज्यादा नॉलेज गेन करने का मुझे फायदा ये हुआ है कि जो चीज पहले मुझे इम्पॉसिबल नजर आती थी और हम सिर्फ देखते थे कि यार ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये बड़े बड़े ऑफिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे लोग क्रिएट करते हैं, कैसे स्टैब्लिश करते हैं। एक नॉर्मल सा एक बंदा होता है और वो कहाँ से स्टार्ट करता है और कहाँ पे जाके वो एक एंड करता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस बना देता है। जो चीज़ मुझे इतनी चैलेंजिंग नजर आती थी, वो चीज़ मुझे, मैं कह सकता हूँ, पीस ऑफ केक नजर आती है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी द स्टेप्स इन्वॉल्व कि आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी को, एक एम्पायर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये जर्नी थी पूरे 18 साल की, और 18 साल के बाद जैसे मैंने बताया मैं इस जगह पे पहुंचा हूं कि नाउ आई नो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। लेकिन ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? ये जर्नी स्टार्ट हुई एक बुक से जो रैंडमली मुझे मिली। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे आइडिया तक नहीं था कि क्या होती है। वो एक अल्लाह का करम था, बस मुझे एक बुक नजर आई और मैंने उस वक्त इसको पढ़ना शुरू किया। उस वक्त मैंने फॉरन बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, मैं कॉर्पोरेट के अंदर अच्छा खासा टाइम गुजारा, स्टार्ट किया एज ए ब्रांड एग्जीक्यूटिव, फिर सेल्स में काम किया कुछ अर्सा, फिर ट्रेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फिर ब्रांड मैनेजर, फिर सीनियर ब्रांड मैनेजर, फिर ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर, फिर हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग। तो 12 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो चीजें मैं पढ़ रहा था उसको मैं पढ़ता चला गया, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता चला गया। जो जर्नी 18 साल पहले एक छोटे से इंसिडेंट से स्टार्ट हुई थी कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक बुक नजर आई और मैंने पढ़ना शुरू किया,
18 साल के बाद वो एक तनावर दरख्त मैं बोलूंगा उसको बन गई कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गई नॉलेज की मेरे माइंड के अंदर। और फिर मैंने उस जर्नी के ऊपर काम करना शुरू किया, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए, फ्लॉप होते चले गए, लर्न करता चला गया मैं उन फेलियर से। इसके साथ साथ नॉट ओनली कि मेरे बिजनेस फ्लॉप हुए एंड आई लॉस्ट हेल अमाउंट ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, मुझे पीपल मैनेजमेंट के बारे में अंदाजा हुआ, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी को करीब से देखने का मौका मिला, मुझे जिन जिन टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इस जर्नी के अंदर, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो किसी बुक में लिखे भी नहीं है जाके, वो सिर्फ आपको जब आप उस जर्नी पे निकलते हैं तो वो आपको उस वक्त एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। और उस टाइम पे ऑब्वियसली बहुत तकलीफ होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन एक्सपीरियंसेस को लेके ग्रो करते चले जाते हैं। तो इतने सालों के बाद मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार स्टार्टिंग पॉइंट तो एक वही चीज थी कि जब मैंने वो एक छोटी सी बुक थी वो पढ़ना शुरू किया, उसने एक माइंड में छोटा सा एक डॉट क्रिएट किया और वो डॉट फिर बड़ा होता चला गया और मैं उस जर्नी पे निकल पड़ा। और आज मैं ये कहता हूँ कि यार आई एम सो लकी कि मुझे किसी ने उस चीज से इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आज मैं इस जगह पे पहुंच गया। आज की वीडियो बनाने का मेरा क्या मकसद है? ऑब्वियसली जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे होंगे, कुछ स्कूल्स में होंगे, यूनिवर्सिटीज में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, और बहुत ज्यादा लोग तो ऑब्वियसली जॉब कर रहे होंगे। एक लम्हा आएगा आपकी जिंदगी में, उस लम्हे को कैप्चर करना है आपने। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जो अल्लाह ताला आपको देता है, और मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है कि ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला हर इंसान को देता है, सबको देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको छोड़ जाते हैं, उसको रियलाइज नहीं करते और आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो देखते हैं कि अरे क्या चीज है, और फिर उसको समझते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जितने भी बिलियनर्स हैं, आप बिल गेट्स जो है जिसको हम सब जानते हैं, तो बिल गेट्स क्या शुरू में जब वो स्टार्ट करना शुरू किया था, उसने स्कूल कॉलेज किया, क्या उसने कभी सोचा था कि वो $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन बना देगा? वो हार्वर्ड का स्टूडेंट था, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, थोड़ा सा क्लिक होना शुरू हुआ, उसको नजर आया कि यार यहाँ पे इसको मैं कुछ काम कर सकता हूँ। वहां से उसने चीजें स्टार्ट करनी शुरू की एंड ही ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम हार्वर्ड। हार्वर्ड छोड़ दी उसने बीच के अंदर ही, और उसने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। और वहां से फिर उसकी स्टोरी ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, मैसिव सक्सेस उसको मिली जाके। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि ऐसी इंसिडेंट्स, चीजें, ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में भी आएंगे जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन आपने उस वक्त लेना है। आपने उसको जाने नहीं देना कि यार अभी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दिस एंड दैट। जैसे मैंने बोला कि आप अपनी जॉब करते रहें, जो आपको करना आप करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी चीज को आप साथ लेके चले। आप जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है शुरू के अंदर, छोड़ दें इन्वेस्टमेंट, उसको उठाएं, उसके बारे में पढ़ते रहें, अपनी नॉलेज गेन करते रहें, उसके डिफरेंट तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते रहें, डिफरेंट लोगों से उसके बारे में बात करते रहें, एक नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा आप इतनी नॉलेज गेन कर चुके होंगे कुछ अरसे के अंदर कि आपको लगेगा यार जो चीजें पहले आपको इम्पॉसिबल लगा करती थी, वही चीजें आपको पॉसिबल लगना शुरू होगी। सो डोंट मिस दोज मोमेंट्स, डोंट मिस दोज इंसिडेंट्स जो आपकी लाइफ में आएंगे, and those moments can be life-changing moments in your life. That's all from today's video. This is Nabil Asim. Thank you so much for watching. If you like this video, please do subscribe to my channel and keep watching my videos.